नमस्कार, न्यूज सर्कल में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेश मिश्रा। यूपी में जातिगत आधारित जो पॉलिटिकल रैली होती थी उन पर रोक लगा दी गई है। सार्वजनिक स्थल पर जातियों का प्रदर्शन नहीं होगा। अब इसके बाद जो सियासी समीकरण बनेंगे वो कैसे होंगे, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज दो मेहमान हैं। लोहिया वाहिनी से जिला अध्यक्ष शशिकांत गौतम जी है। सर स्वागत है आपका। नमस्कार। और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित मूर्ति जी हैं। सर आपका भी न्यूज सर्कल बहुत बहुत स्वागत। योगेश जी आपका बहुत बहुत आभार। अमित जी, सार्वजनिक स्थल पर अब जातियों का प्रदर्शन नहीं होगा, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? माननीय मुख्यमंत्री हमारे जो इस उत्तर प्रदेश में एक जो कानून लाए हैं जी, उसका हम सब स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं अपने मुख्यमंत्री जी को, जिन लोगों ने 75 साल तक हम लोगों को बांटने का काम किया। हमें जाति में बांटा गया, हमें धर्म में बांटा गया, उन्होंने इस पे रोक लगाई है। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। फैसला सही है। शशिकांत जी, यूपी में जो पॉलिटिक्स होती थी वो तो जातियों के आधार पर ही होती थी और जातियों का आइडेंटिफिकेशन होता ही रहता है, गाए बगाए चाहे जैसे। अब इस फैसले को समाजवादी पार्टी कैसे देखती है? सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका धन्यवाद, आपने इस डिबेट में मुझे मौका दिया। देखिए, ये जो फैसला आया है, माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आया है कि कोई भी जाति के साइन बोर्ड या गाड़ियों पे जो जाति लिखते थे वो अब बंद हो जाएगी। और यहाँ तक कि जो पुलिस दस्तावेजों में जाति लिखी जाती थी उस पर भी रोक लगी है जी। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ ये समाज के हित में हम उच्च न्यायालय का धन्यवाद करते हैं। और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ जो सोशल मीडिया पे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम रील्स जो बनाते हैं आजकल के नौजवान, वो विशेष जातियों को टारगेट करके नीचा दिखाकर उन रील और उन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे भी कहीं ना कहीं रोक लगेगी। दूसरा सवाल ये खड़ा होता है, क्या ये जो फैसला आया है क्या सरकार इसे जमीन पर सही से लागू कर पाएगी? क्योंकि जो सरकार जाति के आधार पर भर्ती करती हो, जो सरकार जाति के आधार पर वाइस चांसलर नियुक्त करती हो जी, जो सरकार अपने राष्ट्रपति उम्मीदवार और प्रधानमंत्री उम्मीदवार, मुख्यमंत्री उम्मीदवार तक की जाति बताती हो, उस पार्टी और उस सरकार से मुझे लगता है वो जमीन पे इस फैसले को नहीं उतारने वाली है। क्योंकि अगर हम आंकड़े की बात करें, अभी एक इन्वेस्टिगेशन हुआ लखीमपुर कोऑपरेटिव बैंक में जी, तो वहां पे मुख्यमंत्री जी के स्वयं जातीय लोग 55% लगे जाति के आधार पर। और अगर आप तमाम जितने भी अभी एक विवाद चल रहा है दादरी सरधना विधानसभा ग्राम दादरी का जी, तो वो भी जाति के आधार पे चल रहा है। वो इसलिए ये विवाद उत्पन्न हुआ क्योंकि ये सरकार विशेष जातियों का शोषण करती है और उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। और जब सुनवाई नहीं होती है तो समाज में आक्रोश पैदा होता है, वो आक्रोश हिंसक रूप ले लेता है। मेरा ऐसा मानना है। ठीक। अमित जी, बहुत सारे सवाल जो हैं वो शशिकांत जी ने उठाए हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि टाइमिंग को लेकर गुजर पंचायत हो रही थी जिसमें विरोध किया गया और एक टाइमिंग, सवाल यही कि सियासत में टाइमिंग का बड़ा महत्व है। तो जो सवाल शशिकांत जी उठा रहे हैं उनसे आप इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, देखिए शशिकांत जी ने जो कहा है कि पहले तो आप बता रहे हैं कि गुजर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किसी भी स्टेज पे आके ये नहीं कहा गया कि गुजर कि आप बोर्ड हटाइए या गुजर का हम विरोध करते हैं। गुजर की बात नहीं कर रहे हैं, बनिया ब्राह्मण किसी की बात नहीं कर रहे हैं। और शशिकांत जी ने जो अभी ये बोला है कि जातिगत हम प्रधानमंत्री की जाति देखकर उनको पूछते हैं या बताते हैं, राष्ट्रपति की जाति बताते हैं, ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता है। ये सपा में और बसपा में होता था, कांग्रेस में होता था। हमने जाति में बांटने का काम ना तो हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया, ना माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। और मैं समझता हूँ कि हमारी भाजपा के अंदर तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, ऐसा हमारे यहाँ तो होता नहीं है। आपके ही होता था कि फलाने थानेदार है तो उसको जो है यादव को भर्ती कराइए, फलाना है तो उसको एससी को कराइए। अरे ऐसा थोड़ी ना हमारे यहाँ होता है। हमारे यहाँ कभी जाति के ऊपर ना तो कोई भर्ती हुई है। जो वो लखीमपुर का जिक्र कर रहे हैं, लखीमपुर का जिक्र कर रहे हैं कि एक विशेष वर्ग के लोगों की नियुक्ति करी गई है जिसमें कुछ ब्राह्मण है और लखीमपुर में क्या ये आप
सत्य कर सकते हैं क्या, साबित कर सकते हैं ये क्या? साबित हुआ है, नहीं, साबित Investigation है, आपके कहने से साबित रिकॉर्ड में नहीं होता है। 27 में से 15 आपके लोग कहने से मुख्यमंत्री साबित की- नहीं होता है। मुख्यमंत्री जी के जाति के पूरे लगे हैं। प्रदेश के अंदर 27 में से 15 लोग मुख्यमंत्री एक जी जिला के ऐसा जाति के नहीं हैं, है और एक जहां जो मुख्यमंत्री जी ने गृह राज्य मंत्री अपना अजय मिश्रा कोई टेली, व्यक्ति उनकी पुत्र बधू की भी नियुक्त नौकरी किया हो, लगी है। या ये तो कभी आपके हैं, ऐसा मैं आंकड़ों सोचा पे हो, मैं ऐसा कोई हम जिला फर्जी नहीं बात है। नहीं करते, हम और ना आंकड़ों पे हमारे बात करते हैं। मुख्यमंत्री ये ना जो हमारे फर्जी बात प्रधानमंत्री करते हैं भारतीय ऐसा कोई जनता कार्य पार्टी करते लोग। हैं। ये हम आंकड़े पढ़ते सबका नहीं, साथ, भाषण देने सबका आ जाते विकास, हैं, ये आंकड़े सबका नहीं पढ़ते। विश्वास यूपी और सबके सरकार के प्रयास, आंकड़े बता रहा हूं मैं। उसी के साथ देश को आगे बढ़ा के तो ये हम क्या- लोग चल रहे ये हैं। सबका और साथ, हमारा सबका विकास है, प्रदेश जिसमें आज कितने लोग उत्तम मुख्यमंत्री प्रदेश, जाति के लगाते उन्नत हुए- प्रदेश, क्या ये सबका साथ, एकता सबका का विकास है, प्रदेश। जिसमें मुख्यमंत्री अमित जी एक सवाल का जवाब आप दीजिए। आप कहते हैं साहब सबका साथ सबका विकास, जातियों का वर्गीकरण नहीं होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि सरकार का ही तो फैसला है जाति का जनगणना कराने का। अब जब आप जातियों को खत्म करने की बात करते हैं, जातियों का आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा, चलिए ठीक है, लेकिन जब आप जाति का जनगणना की बात करते हैं तो उसका मतलब भी क्या रहता है, उसका निहितार्थ ऐसा क्या है जी, देखिए जातिगत जनगणना का जरूरी कोई है। आधार है, जरूरी वो है। आधार इसलिए है कि जो शोषित है, जो वंचित है, उसको लाभ दिलाने का काम यह सरकार करने वाली है, जिसको लाभ मिलना चाहिए इनकी सरकारों में। और इनके जो आज तथाकथित जो इनके साथ में इनके सहयोगी बन रहे हैं ना, 75 साल तक उन्होंने देश को गुमराह करने का काम किया है, उन्होंने जाति में बांटने का काम किया है। हम जाति में नहीं बांट रहे हैं। हमारा कहना है कि जो शोषित है, वंचित है, पीड़ित है, जिसको मिलना चाहिए लाभ, उस तक लाभ पहुंचे, इसी वजह से जातिगत जनगणना हम करा रहे हैं। शशिकांत जी आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा जातिगत जनगणना की मांग तो हमारी पुरानी रही है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, जिससे पता लगे आखिरकार पिछड़ों को, दलितों को, वंचितों को, शोषितों को, दमितों को कितनी हिस्सेदारी समाज के मुख्य धारा में या संसाधनों में है। लेकिन अब देखिए ये नहीं, उसी को तो हम कह रहे हैं, जाति का विरोध उसी को तो हम कह रहे हैं, जो ये मुद्दा बना रहे हैं उसी को हम कह रहे हैं। लेकिन हम उसी को कह रहे हैं कि वही तो आधार है भैया। कि हमने अब आप देश के मुद्दा उस बनाएंगे, प्रधानमंत्री को हम अच्छा करेंगे तो मुद्दा बनाएंगे, हम मंदिर बनाएंगे तो मुद्दा बनाएंगे। जनगणना नहीं कराएंगे। आपका आधार क्या है? हमारी जीत है, इंडिया गठबंधन की नहीं, जीत आपकी है कोई कि जीत हमने नहीं है, देश के प्रधानमंत्री आपकी को कोई जिता जीत नहीं दिया है। ये और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, चुनना पड़ा। हमारे जाति प्रधानमंत्री जी का जनगणना विजन कराने का था फैसला कि लेना पड़ा। शोषित, वंचित, क्योंकि पीड़ित ये तक सरकार नहीं ये चाहती लाभ कि जाना जाति चाहिए। जनगणना हो। हम माननीय प्रधानमंत्री ये जी तो और हमारे हमारे देश के इंडिया यशस्वी गठबंधन के मुख्यमंत्री नेताओं की जीत माननीय है। योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह लागू किया। और हम अपनी जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसका भी धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कार्रवाई करते हुए इस पे फैसला दिया। और देखिए आप लोगों ने हमेशा बांटने का काम किया, लेकिन हम ना तो कोई बांट रहे हैं, आपने हमेशा पीड़ितों का, शोषितों का, वंचितों का उपयोग किया है, ना उनको कुछ लाभ दिलाने का कोई कार्य किया है। अमित जी भाजपा की एक अलायंस पार्टी है निषाद पार्टी, जानते हैं आप? हाँ, निषाद पार्टी की हमारी पुराने डॉक्टर सहयोगी संजय हैं। निषाद हाँ। उनके अध्यक्ष हैं। उनका एक बयान आता है, वो कहते हैं साहब 2024 में भाजपा को फजीहत झेलनी पड़ी थी, अब सरकार ये फैसला लेके आई, इसका भी आने वाले दिनों में नुकसान झेलना पड़ेगा। आपकी पार्टी के अलायंस हैं, वो ये बयान देते हैं, आप कैसे देखिए, वो उनका निजी जो भी फैसला है, वो हमारे पार्टी के सहयोगी हैं, हमारे बड़े नेता हैं। संजय निषाद हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं। जो उन्होंने कहा होगा वो उनका निजी मामला, उसमें मेरा कोई बोलना उचित नहीं है और ना मैं कुछ बोलूंगा, क्योंकि वो हमारे वरिष्ठ हैं और वो हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी हैं। हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के 2027 में वह उत्तर प्रदेश के अंदर पुनः माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में शामिल रहेंगे। शशिकांत जी, हाँ आप कुछ बोलना चाह रहे थे? मैं संजय निषाद जी वाली बात पर ये कहना चाहूंगा जी, जितने भी इस सरकार में पीडीए समाज के कैबिनेट मंत्री हैं उनकी बिल्कुल भी चलती नहीं है, इसलिए वो कभी ना कभी अपना दर्द दूसरी तरीके से अपना बयां करते हैं। उनकी इतनी भी हैसियत नहीं है कि वो अपने मंत्रालय में किसी का ट्रांसफर करा किनका आप सके। जिक्र कर रहे हैं? संजय निषाद? नहीं, मैं योगी जितने राजभर का? पीडीए राजभर हो चाहे पीडीए समाज के जितने कैबिनेट मंत्री हैं, क्योंकि पूर्व में भी एक मंत्री नहीं, कुछ आप चिन्हित करके बता देंगे तो इनको जरा आसानी नहीं, रहेगी। सारा ठेका तो सपा वालों ने लिया हुआ है साहब। इस सब चीज का ठेका समाजवादी पार्टी तय करेगी। समाजवादी पार्टी तय करेगी, कोई हमारे साथ रहेगा नहीं रहेगा, ये सपा वाले तय करने वाले हैं। निषाद की भाजपा नहीं सुनेगी तो हम उनके पक्ष में बोलेंगे, क्योंकि हमारी नेता का नारा है, अखिलेश यादव जी का नारा है, पीडीए समाज के लोगों की आवाज को बुलंद करना। चाहे वो सत्ता में बैठे हो, अगर उनका शोषण होगा तो हम बोलेंगे। आपको नहीं लगता कि आने वाले दिनों में जातियों का, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, जातियों का टकराव देखने को मिलेगा और
आप लोग ये चाहते हैं कि जातियों का टकराव हो? देखिए, समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन के लोग, नेता, कोई नहीं चाहता कि जातीय टकराव हो। लेकिन मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, भाजपा की पूरी प्री प्लानिंग है कि जातियों में टकराव हो। क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में आई तो सबसे पहले इन्होंने शब्बीरपुर कांड कराया, जिसमें दलितों को ठाकरों से लड़ाने का कार्य किया। उसके बाद योगी जी के पिछले कार्यकाल में फिर उन्होंने गुर्जरों को ठाकरों से लड़ाने का काम किया, फिर जाट वर्सेस दूसरे लोगों से लड़ाने का कार्य किया, और अब देखिए सारे दादरी कांड जो हुआ, सारे आरोप तो भाजपा पे लगाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की देन है। ये चाहती हैं जब जातियां बटेंगी तो हमें वोट मिलता रहेगा। ये ध्रुवीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। एक तरफ ये कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ दूसरी जाति के नाम पर लोगों को लड़ा रहे हैं। हम इसकी विरोध करते हैं। और जो भर्तियां हो रही हैं, अब इनसे पूछिए, जब ये जाति की ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, कितने वाइस चांसलर यूपी में SC ST OBC हैं? आंकड़े बताएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। जो भर्ती हुई उसमें मुख्यमंत्री की जाति के लोग 27 में से 15 हैं, 55% हैं। और यहां तक कि जो पूर्व गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टैनी, उनकी पुत्र वधू की उसमें नौकरी लगी है। क्या ये घोटाला नहीं है? ये बड़ा घोटाला नहीं है? क्या सरकार इस पे कार्रवाई करेगी? मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे। प्रदेश की सरकार क्यों नहीं बोलती इतना बड़ा घोटाला हुआ? आज तक कोई बयान नहीं आया, किसी प्रवक्ता का नहीं आया, भारतीय जनता पार्टी के किसी जिम्मेदार व्यक्ति का नहीं आया। क्यों इस पे चुप्पी साधे हुए हैं? हालांकि उसी लखीमपुर में किसानों पर थार चढ़ाने का भी काम उन्हीं मंत्री के बेटे ने किया था। ये तब भी चुप रहे थे। विषयांतर हो जाएंगे, उस पर विषयांतर हो जाएंगे। गुर्जर सम्मेलन होता है, एक परसेप्शन बना दिया जाता है ठाकुर बनाम गुर्जर, तो ये जातियों का टकराव हो रहा है। इससे जो सियासत है वो एक नई दिशा में जा रही है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है, और ये करवा कौन रहा है? योगेश जी, मैं आपके माध्यम से सीधा सीधा आरोप लगा रहा हूं। 2024 में माननीय जो इस उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी और उनके तथाकथित उनके सहयोगी, उन्होंने 2024 में लोगों को भिड़ाने का काम किया, लोगों को बांटने का काम किया, जाति के अंदर बांटने का काम किया। वह आज भी जाति में बांटने का कार्य कर रहे हैं। हनुमान जी की जाति किसने बताई? और हनुमान जी की जाति किसने आज बताई? जब उनको लगता है हनुमान कि कोई जाति में नहीं बट रहा है, आदित्यनाथ जी 2027 भगवान के अंदर वो जाति माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हनुमान जी की जाति बताई। ये तो भगवान में भी जाति ढूंढते हैं। ये तो ऐसे लोग हैं जो भगवान में जाति देखते हैं, उनके सुशासन को देखकर, जाति देखते हैं, उनके आत्मनिर्भर भारत को देखकर, उनके आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश को देखकर आज उत्तर प्रदेश अपनी दिशा में चल चुका है। और आपको 2027 में ना कोई बटेगा ना कोई घटेगा, सब एक रहेंगे, नेक रहेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। यही नारे के साथ हम सब एक हैं और एक ही रहने वाले हैं। इनका जो फैक्चुअल चर्चा जरा हम लोग कर लेते हैं। इस फैसले पर समाजवादी पार्टी ये कहती है कि साहब ये आदेश जो है कॉस्मेटिक है, यानी आंखों में धूल झोंकने वाला है। अखिलेश यादव ने कहा कि 5000 सालों से जो जातिगत भेदभाव है, क्या वो इस फैसले से मिट जाएगा? 5000 सालों का जो माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं, उनको 5000 सालों का इतिहास पता है क्या? जो इस फैसला, जो ये 5000 साल में क्या था? प्रभु श्री रामचंद्र जी की कोई जाति थी क्या इस देश में? जो आज 5000 साल पहले जाति, अरे भैया आप ये लगा लीजिए, आपने अभी कहा कि चांसलर 15 नियुक्त किए जो योग्यता के आधार पर चुने हुए हैं। ऐसे ही पुलिस की भर्ती में हमारे यहाँ नहीं होता है। हमारे यहाँ, फिर मैं दोबारा से आपके सामने आपके माध्यम से रिपीट कर रहा हूं, हमारे यहाँ पे सबका साथ सबका विकास होता है। जिसकी जैसी योग्यता उसको वैसे ही पद मिलेगा। हमारे यहाँ नहीं है कि आप इसके हैं तो इसको आप प्रणोदित करके आप बना देंगे। ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ शोषित, वंचित, पीड़ित, उनको उचित जगह पे स्थान उनकी योग्यता के आधार पे मिल रहा है। दूसरा एक सवाल और है, अखिलेश यादव जब ये कहते हैं कि साहब भाजपा की जो रेत है वो दरक रही है, तो रेत दरक रही है क्या? तो रेत को वो बचाएंगे क्या? रेत तो भाजपा खुद बचाएगी ना। वो पहले अपनी रेत को संभाल लें जो उनकी दरक चुकी है। मुट्ठी से उनकी जो 2017 में
दरकी थी उसको वो संभाल नहीं पा रहे, वो हमारी रेत देखेंगे। 2024 हमारा में आज अच्छी पटक आज दी थी, ये भूल आपने गए। सुना होगा, हम नंबर वन आपने पार्टी सुना थी होगा 2024 के लोकसभा आपने सुना चुनाव में। होगा कि भले ही एक योगी जी की जगह सरकार हो, पत्थर लेकिन हमने भारी हो जाता है। 2024 में बहुत मजबूत पटकनी दी है और आपने- उस हार से ही अभी तक उभर नहीं पा रहे। आपने सुना होगा- इसलिए ये तमाम भाजपा के लोग अनगलन बयानबाजी कर रहे हैं। योगेश गलत जी तरीके से। आपने सुना होगा एक जगह पड़ा हुआ पत्थर भारी हो जाता है, जिस आशा के साथ जैसे अडवाणी जी भारी हो गए 2017 थे में इनपे। जैसे माननीय अडवाणी जी हो मुख्यमंत्री गए, योगी मुरली मनोहर आदित्यनाथ जोशी जी हो गए, को ये सब इस भारी हो देश गए। का कलराज मिश्र भारी हो गए, इन पे सब भारी हो गए, इसलिए उन्हें निकाल दिया। वो मार्गदर्शक आप हमारी मंडली में चिंता है। मत करिए उन्हें भैया, कोई पूछ नहीं रहा। आप आज कीजिए, हमारी अडवाणी जी चिंता को मत कोई नहीं करिए। पूछता। हमारे आज सम्मान लाल है, कृष्ण हमारे यहाँ अडवाणी को कोई नहीं प्रधानमंत्री जी पूछता। आज भी मिलने हम उनके तो घर में मान जाते करते हैं लाल हैं। कृष्ण आप अडवाणी जी का की भी और सम्मान करना आप चाहिए। अडवाणी जी वो की सीनियर नेता है, आप हमारे अडवाणी सम्मान जी की करना और चाहिए। नरेंद्र जी की मोदी चिंता जी मत को करिए। एक तरफ नहीं, राजनीति नहीं आप करनी चाहिए। भटका रहे हैं। आप देखिए, आप हमारे इतने वरिष्ठ, हमारे जो पार्टी के जनक हैं, जिन्होंने इस पार्टी की एक नींव जिसे कहते हैं उसके ऊपर आपने वार किया, तो मैं आपको जवाब दे दूं। ये जो पत्थर पड़ा हुआ भारी वाला जो मैंने आपको कहावत बताई है ना, वो हमारी पत्थर नहीं है, वो तो हमारी नींव है। उन्होंने इस पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा है। आपको नहीं पता ना, आपके तो चले गए सर, एक इनको तो आखिरी ये विदेश पढ़ के आए हैं, इनको क्या पता पार्टी कैसे खड़ी करी जाती है। एक आखिरी कमेंट आपका शशिकांत जी, इसके बाद हम वाइंड अप करते हैं प्रोग्राम को। एक आखिरी कमेंट, जातियों को लेके आने वाले दिनों में क्या स्थितियां बनेंगी? क्या 2027 के चुनावों की बिसात अभी से बिछनी शुरू हो गई है? देखिए, भाजपा जैसे मैंने कहा, इनकी प्री प्लानिंग है 27 के चुनाव को लेकर। ये जातीय उन्माद और दंगे जरूर भारतीय जनता पार्टी कराएगी, लेकिन हमारे जो नेता श्री अखिलेश यादव जी ने नारा दिया पीडीए समाज को एकजुट करने का, हम पीडीए की रणनीति के तहत 2027 के विधानसभा चुनाव में जाएंगे और हमारे मुद्दे होंगे बेरोजगारी, महंगाई, जो आज तमाम भेदभाव, ये जो दंगे इनके मुद्दे होंगे, इनके मुद्दे होंगे भ्रष्टाचार। नहीं योगेश जी, इनके मुद्दे होंगे भ्रष्टाचार, लूटमार, प्रदेश को लूट लो, महिलाओं को लूट लो। आखिरी कमेंट आपका। नहीं, भाजपा जो दूसरी जो अभी ये जो फैसला आया इलाहाबाद उच्च न्यायालय का, उस पर मेरी एक बात रह गई थी। उन्होंने, क्योंकि उस फैसले में ये भी है पुलिस दस्तावेजों में जाति नहीं लिखी जाएगी, जाति का उल्लेख तो नहीं होगा। उसका जो विशेष जाति के लोग हैं उन्हें लाभ मिलेगा, क्योंकि जब जाति लिखी जाती है तो आज योगी जी की सरकार में पुलिस या अत्याचार जारी है। पुलिस जाति के नाम पर मुकदमा लिखती है, गलत एफआईआर दर्ज करती है, उन पर फर्जी धाराएं लगाई जाती हैं, और जब धारा हटाने का नाम आता है जांच में, तो आईयू साहब जाति के आधार पर टारगेट करके वसूली करते हैं और शोषण करते हैं। कहीं ना कहीं इस फैसले के बाद जो पुलिस द्वारा अत्याचार विशेष जातियों को किया जा रहा है, चाहे दलित हो, ओबीसी हो, मुस्लिम हो, उनका शोषण भी बंद होगा। ये फैसला सही है, इस पे आप इत्तेफाक रखते हाँ, मैं हैं? इत्तेफाक अमित जी, एक आखिरी कमेंट आपका। जातियों को लेके आने वाले दिनों में जो बता रहे हैं कि जो पीडीए के रथ को आप कैसे रोकेंगे? नहीं, पीडीए का तो रथ 2017 में रुक गया था। और रही बात दूसरी जो इन्होंने अभी कहा है जाति के ऊपर, आप इनके कार्यकाल को आपको याद नहीं है? आपको रामपुर तिराया कांड याद नहीं है? आपको याद नहीं है जब उत्तराखंड के लोगों ने अलग उत्तराखंड बनाने की मांग की थी, तो उनके साथ क्या रामपुर में हुआ था? आज ये जाति की बात करते हैं, इनके उसमें देखा नहीं आपने कैसे लूटमार मचा रखी थी, थाने कैसे बिकते थे? इनके उसमें याद नहीं है कि महिलाओं के साथ कैसे रेप होते थे, बहनों के साथ? वो दिन याद नहीं है। आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की तरफ बढ़ चुका है। ना तो उत्तर प्रदेश में डकैती होती है, ना उत्तर प्रदेश में लूटमार होती है, और ना उत्तर प्रदेश में कोई गुंडा राज है। सारे गुंडे एक एक करके माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने निपटा दिए हैं, और जो थोड़े बहुत बचे हैं उन्हें भी निपटाने का काम आने वाली 2027 में माननीय मुख्यमंत्री जी कर देंगे। जिनके विधायक ने, कुलदीप सेंगर ने उन्नाव में एक महिला के साथ रेप किया, और रेप ही नहीं, उनके जो गवाह थे पिता की हत्या करा दी, गाड़ी चढ़ा दी, वकील के साथ बदतमीजी कराई। ये बात करेंगे आज महिलाओं की? जब हाथरस में मनीषा वाल्मीकि के साथ रेप हुआ तो सरकार के बड़े अधिकारी ने कहा कि उनके साथ रेप नहीं हुआ, लेकिन जब जांच हुई, तमाम सीबीआई और बड़ी जांच हुई, तो उसमें आया कि बलात्कार हुआ था। ये बात करेंगे? तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में 2027 की जो है वो बिसात बीत चुकी है, और आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि सियासत एक नए पैमाने पर मापी जाएगी, और सियासी जो टकराव वो और ज़्यादा बढ़ेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने न्यूज़ सर्किल को समय दिया। आभार, धन्यवाद।
2027 का चुनाव कैसा होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल अभी सरगर्मियां बहुत तेज हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में फिर किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।